कैरेक्टिफाई में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आपने कभी किसी चीज पर कड़ी मेहनत की हो और फिर देखा हो कि कोई और सारी श्रेय ले रहा हो? ये बहुत ही हतोत्साहित करने वाला अनुभव है ना? आपने रातों को जागकर अतिरिक्त मेहनत करके अपना दिल और आत्मा झोंक दिया, फिर भी किसी और को पहचान मिल जाती है। इससे खुद को अदृश्य महसूस होता है और मन में सवाल उठता है, इतना मेहनत करने का क्या फायदा? अगर आपने कभी ये अनुभव किया है तो आप अकेले नहीं हैं। ये कार्यस्थलों में, समूह परियोजनाओं में, यहाँ तक कि सामाजिक परिस्थितियों में भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको इसे कैसे संभालना है ताकि आप अपनी शांति बनाए रखें और रिश्तों को नुकसान न पहुँचे। चलिए बात करते हैं कि आप इस स्थिति का सामना आत्मविश्वास से कैसे कर सकते हैं और अपनी आत्मसम्मान को कैसे बनाए रख सकते हैं। पहला कदम है, प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए गहरी सांस लें और सोचें। तुरंत सामने वाले से सामना करना बेहद लुभावना हो सकता है, लेकिन गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसके बजाय खुद को शांत रखें। शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देने से आपको अधिक नियंत्रण मिलेगा। जब आप तैयार हों, तो स्थिति को सीधे और समझदारी से संबोधित करें। आपको किसी को आरोपित करने या हमला करने की जरूरत नहीं है, बस अपने लिए खड़ा होना है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैंने देखा कि इस परियोजना की प्रस्तुति को काफी सराहा गया। मैं बस ये बताना चाहता था कि मैंने डेटा पर रिसर्च की और विजुअल्स तैयार किए थे। इस तरीके से आप अपने काम को साफ साफ पेश कर सकते हैं और ध्यान तथ्यों पर रहेगा, भावनाओं पर नहीं। अगर ये व्यक्ति आपका सहकर्मी या समान पद पर है, तो स्पष्ट संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये गलतफहमी होती है, न कि जानबूझकर किया गया कुछ। एक निजी बातचीत इस मामले को सुलझा सकती है। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मैं हमारे काम की सराहना करता हूँ। भविष्य में आइए सुनिश्चित करें कि हम एक दूसरे की योगदान को उजागर करें। इस तरह आप अपनी सीमा तय कर सकते हैं, बिना कोई विवाद खड़ा किए। अब अगर ये कोई उच्चाधिकारी है जो आपकी मेहनत का श्रेय ले रहा है, तो ये थोड़ी अधिक जटिल हो सकता है, लेकिन सिद्धांत वही है। आपको फिर भी शांत, स्पष्ट और सम्मानजनक रहना होगा। आप इसे एक व्यक्तिगत बैठक में उठा सकते हैं। मैं इस परियोजना से बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मुझे ये चर्चा करने का मौका मिलेगा कि मेरी विशिष्ट भूमिका इसमें किस प्रकार योगदान दे रही है, और हम भविष्य में अच्छे से साथ काम करने के तरीके पर विचार कर सकते हैं। इस तरह आप खुद को सही तरीके से पेश करते हुए अपने योगदान को उजागर कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव है। मान्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपकी मूल्य का एकमात्र मापदंड नहीं है। हर अनुभव, यहाँ तक कि ये निराशाजनक अनुभव भी, आपकी क्षमताओं, सहन शक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। याद रखें, आप केवल ताली के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने विशेषज्ञता का निर्माण कर रहे हैं, एक प्रतिष्ठा बना रहे हैं और जटिल परिस्थितियों को सुलझाने की कला सीख रहे हैं। एक और शक्तिशाली तरीका है अपने काम का रिकॉर्ड रखना। अपने योगदान को दस्तावेज करें। आपने क्या किया, कब किया और इसके परिणाम क्या रहे। ये विश्वासघात का मामला नहीं है, बल्कि तैयार रहने की बात है। जब कभी जरूरत पड़े, आपके पास ठोस उदाहरण होंगे जो आपको अपने लिए खड़ा होने में मदद करेंगे। आखिरकार, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। किसी और से अपनी मेहनत को मान्यता मिलने का इंतजार न करें। अपनी जीत को पहचानें, चाहे वो छोटी छोटी जीतें हों। उन्हें विश्वास पात्र दोस्तों या सलाहकारों के साथ साझा करें, जो आपकी सराहना कर सकें। आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपनी कीमत को जानते हैं, न कि जब कोई और उसे मान्यता दे। तो अगली बार जब कोई आपके काम का श्रेय ले, तो ये याद रखें, आपके पास शांति, स्पष्टता और आत्मसम्मान के साथ प्रतिक्रिया देने की ताकत है। अपने लिए खड़े हों, लेकिन अपने जुनून को न बुझने दें। हर प्रयास जो आप करते हैं, वह आपके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है और कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता। मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्या कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है
आपने इसे कैसे संभाला? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको ये वीडियो सहायक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले कैरेक्टिफाई को, जहां हम जीवन की पेचीदी स्थितियों को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ संभालने के तरीके सिखाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।